डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने हाजिर हूँ कक्षा 8 की प्रश्नावली 1.2 परिमेय संख्या। देखो पहला क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। संख्या रेखा क्या है ना, संख्या रेखा। तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि संख्या रेखा क्या होती है, संख्या रेखा किसको बोलते हैं। तो ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जिसमें क्या हो, संख्या लिखी हो, बहुत सारी संख्या लिखी हो, क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। लेकिन इसकी विशेषता क्या होती है ये भी अपने को बताना चाहिए। मान लो कोई रेखा है, यहाँ पे इसका मिडिल पॉइंट 0 है। कोई भी रेखा, कोई भी संख्या रेखा है, उसका मध्य बिंदु हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये अपने को ध्यान रखना क्या होता है, किसी भी संख्या रेखा का मध्य बिंदु हमेशा 0 होता है। उस बिंदु के दाईं ओर, इधर दाईं ओर राइट साइड में हमेशा प्लस की संख्या होती है। क्या होती है, प्लस की संख्या होती है। और बाईं ओर लेफ्ट साइड में हमेशा ऋणात्मक संख्या, माइनस की संख्या होती है। कितनी भी संख्या हो सकती है। अब 0 और 1 के बीच में बहुत सारी संख्या है, 1 और 2 के बीच में बहुत सारी संख्या है। जिस प्रकार से अपने को आवश्यकता होगी उस प्रकार से उनके बीच में अपन संख्याओं को निरूपित करते जाएंगे, उनको लिखते जाएंगे। लेकिन अपने को ध्यान क्या रखना है कि किसी भी संख्या रेखा का मध्य बिंदु हमेशा 0 होता है। संख्या रेखा पर 0 के बाईं ओर हमेशा ऋणात्मक संख्या होती है तथा 0 के दाईं ओर हमेशा धनात्मक पॉजिटिव की संख्या होती है। ये अपनी होगी संख्या रेखा। अब जब भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जितनी अपने को आवश्यकता होगी अपन उतनी संख्या लिख लेंगे। सभी संख्या लिखनी अपने जरूरी नहीं है, जिन जिन को जहाँ तक अपने जरूरी है 0 से लेकर वहाँ तक लिख लेंगे अपन। ठीक है। अब देखो अपने पास पहला क्वेश्चन क्या है, पहले का सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो 7/4 उसको अपने क्या करना है, संख्या रेखा पे करना है। 7/4 ये मान लो यहाँ पे अपने पास 0 है, इधर क्या आएगी, माइनस क्या आएगी। ठीक है। अपने को प्लस का करना, अपने ये प्लस का इस साइड चलेगा। देखिए क्या हो रहा है, 7/4 7/4 कितना हुआ देखो। अब क्या करेंगे, सबके नीचे अपन 4 लगाते जाएंगे। 1/4, 2/4, 3/4, 5/4, 4/4, फिर 5/4, फिर 6/4, फिर 7/4। क्या करना अपने को, प्लस वाले साइड सभी के नीचे अपने क्या करना, जो अपने को हंस दिया, जो अपने को हर दिया गया डिनोमिनेटर, उसको सबके नीचे लिख देंगे। सबके नीचे 4 लिख दिया। लेकिन क्या है, 1 2 3 4 5 इस प्रकार चल रहा है ना। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। अब आगे और भी बता दो, 8/4 करते हैं, 2/4। अपने को क्या करना है, 7/4। ये अपना क्या हो गया, यहाँ अपना क्या हो गया, 7/4 हो गया। ये अपना संख्या रेखा पे क्या हो गया, निरूपण हो गया। इसके संख्या रेखा पे 7/4 को निरूपित कर दिया आपने। फिर देखो इसका दूसरा, -5/6। ये संख्या रेखा अपनी। अब माइनस किया तो अपन यहाँ 0 कर दिया, इधर 1 2, नीचे 6 तो सबके नीचे 6 लिख देंगे। जो नीचे दी गई वो लिखनी है। फिर -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। 5/6 ये आ गया। यहाँ अपना क्या हो गया, -5/6। ये दोनों क्वेश्चन अपने क्या हो गए, संख्या रेखा पे इनका क्या होगा, निरूपण हो गया। तो संख्या रेखा अपने कुछ नहीं करना है, जो भी जिस संख्या दी गई है उसको क्या करना है, जहाँ आएगी वहाँ उसके ऊपर इस प्रकार से एक राउंड या चक्कर लगा देना। वो अपना क्या हो जाएगा, अपने पता लग जाएगा यहाँ जो संख्या उसका क्या हो गया, निरूपण हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकेंड अपना क्या है, -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो वो पहले वाला क्वेश्चन हमेशा ही है। देखो ये अपने पास संख्या रेखा, या मान लो 0 है, बीच में लिख सकते हो, किधर भी लिख सकते हो। और कहते हो संख्या माइनस के मतलब बाईं ओर आएंगे अपन। हर सब का समान है 11 है सबका, तो अपन क्या कर देंगे, -1/11, -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11।
-9/11 तक अपने पास कर लिया। देखो पहली क्या है, -2/11, एक तो ये होगी -2/11, एक तो यहाँ हो गई। दूसरी -5/11, ये -5/11, फिर तीसरी -9/11, तीनों कर दिए। एक ही रेखा कर दी है, एक ही रेखा हो गई ना तीनों, क्योंकि तीनों हर क्या है, समान है। इसलिए यदि हर समान नहीं तो भी अपन उनका हर को क्या करके समान बना के उनको क्या कर सकते हैं, एक ही रेखा में निरूपित कर सकते हैं। ये अपना क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। फिर देखो अपने पास क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हो। तो क्या हो, 2 से छोटी हो। ऐसी परिमेय 5 परिमेय संख्या लिखनी है अपने, जो क्या हो 2 से छोटी हो। 2 से छोटी देखो प्लस 1 भी होता है, 1/2 भी होता है, 0 भी होता है, माइनस का 1 भी होता है, माइनस का 1/2 भी होता है। ये 5 हो गया अपने पास। उसके अलावा -3/4 भी हो सकता है, प्लस का 3/4 भी हो सकता है। इस प्रकार से अपन कितनी भी संख्या लिख सकती है। तो अपने यहाँ अपने 5 ही पूछिए, ये 5 अपने लिख दी। कौन कौन सी, 1 लिख दी, 1/2 लिख दिया, 0 लिख दी, -1 लिख दिया, -1/2 लिख दी। इसके अलावा और भी यदि पूछता तो -3/4, प्लस का 3/4, माइनस का 1/4, प्लस का 1/4, कितनी भी हो सकती है लिमिटेशन। ठीक है, 2 से छोटी कोई मैसेज अपन लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अपना चौथा क्वेश्चन, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अपने पास 2 संख्या दी हुई, कौन कौन सी, -2/5 और अपने पास संख्या है 1/2। इनके बीच में क्या याद करना है अपने को, 10 परिमेय संख्या याद करनी है। अब देखो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा अपने क्या करना है, दोनों संख्याओं का हर है उसको क्या कर लेना अपने को, समान कर लेना है। ये 5 और 2 को क्या करना है, ऐसी संख्या से गुणा कर लेंगे अपन की दोनों का मान क्या आ जाए, समान हो जाए। लेकिन हम लोग ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर संख्या कितनी पूछी गई है, यहाँ पे क्या पूछी गई है, 10 संख्या पूछी गई है। यदि यहाँ पे अपन इसको 2 से गुणा करते हैं, इसको 5 से गुणा करते हैं, तो कितना आ जाएगा अपने पास मान, 10 आ जाएगा। लेकिन नीचे 10 है, इसका मतलब 10 परिमेय संख्या उसके बीच में नहीं आ सकती। इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको 20 बनाएंगे। देखो 20 बनाएंगे तो इसको 4 से गुणा कर दिया, इसको 4 से कर दिया, ये होगा -8/520। यहाँ इसको किससे कर देंगे, नीचे क्या लेना है, 20 से कहना है, 2 को किससे गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। ये हो गया 20 हो गया, 10/20। अब जब अपन इसको गुणा करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखें अपने को, इनके मान में ना इसका जो मूल मान उसको कोई फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे अनुपात में क्या है, कोई फर्क नहीं आना चाहिए। तो यदि अपन क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग देते हैं, ये 2 का, इसमें 4 का देते 5 आएगा, इसमें 10 का देते हैं 1 आएगा, इसमें 10 का देते हैं तो 2 आएगा। अब अपने पास देखो 2 संख्या कौन कौन सी होगी, -8/20 और 10/2, उसके बीच में लेनी है अपने को, मतलब और 10/20, इन दोनों के बीच की संख्या लेनी है। इन दोनों के बीच की लेनी है ना, और इधर जाएंगे अपन, ये अपन मान लो संख्या रेखा है, ये 0 है, इधर माइनस की संख्या है 8, इसके बीच इधर प्लस की है 10/20। अब 8 से बात करते हैं हम, 8 के इधर क्या आएगा, 7 आएगा, 7/20, 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, इस प्रकार से माइनस का 3/20, इस प्रकार से अपन चलते जाएंगे। और 9/10 तक कितनी भी कोई सी भी संख्या लिख सकते हो, 9/20 तक, तो 10 से पहले वाले लेंगे तो इसके बीच में -2/10 भी आ जाएगा, माइनस का 1/10 भी आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 10 नहीं सर 20 आएगा, 20 है ना। तो कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, ये 9, ये 10, माइनस का 7/20, माइनस का 6/20, माइनस का 5/20, माइनस का 4/20, माइनस का 3/20, माइनस का 2/20, माइनस का 1/20, 0, इसको 0/20 भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं है, 0 होता है 1/10, फिर 1/2, फिर 2/20, 1/20, कितनी बार 10 कर लिया हमने, इनमें से कोई भी अपन 10 परिमेय संख्या को लिख सकते हैं। मतलब इस 8 है, इस 8 के इधर 7 6 5 4 3 2 1, इस प्रकार से इस 10 से पहले 9 तक, 9/20 तक अपन कितनी भी परिमेय संख्या को लिख सकते हैं।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का। इसमें क्या होगा, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 5 क्वेश्चन में क्या अपने 3 पार्ट देखे, तीनों में क्या करना अपने को 5-5 परमेशिंग निकालनी है। देखो पहला अपन करते हैं, देखो अपने पास क्या है 2/3 और क्या अपने पास 4/5। ये दो संख्या है, परिमेय संख्या, इनके बीच में क्या निकालना अपने को 5 परमेशिंग निकालनी है। तो अपन क्या कर देंगे, दोनों का अंश है, सॉरी हर, उसको क्या कर लेंगे समान बनाएंगे। दोनों को हर को अपन 60 बनाते हैं, तो 60 बनाएंगे दोनों का हर, क्या बनाएंगे 60। यहाँ आ गए 20 या 60 होता है, यहाँ क्या होता है 12×60। ऊपर वाली संख्या है उसको क्या कर दिया 20 से गुणा कर दिया अंश वर्ग को, नीचे वाले को किससे गुणा कर दिया 12 से गुणा कर दिया। ये तो हो गया अपने पास 40, 20×40, 20×60, 12×48, 12×60। ठीक है। अब 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या गिरेंगे अपन। तो 5 परिमेय संख्या कौन कौन सी हो, देखो 40 से बड़ी और 48 से छोटी। तो 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। कितनी हो गई 1 2 3 4 5 होगी। इसका गोल भी निकाल सकते हैं अपन 46/60, 47/60। तो अपने 5 चाहिए, तो ये हो गई 40/60, 42/60, 42/60, 44/60 और 45/60। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, -3/2 और 5/3। इन दोनों के बीच में क्या करेंगे 5 पर में से निकालनी है। देखो यहाँ से अपन दोनों को, ये तो होगा 3 दूनी 6, ये भी 3 दूनी 6। यहाँ तो क्या कर दिया अपने को 3 से गुणा कर दिया, यहाँ 2 से गुणा कर दिया, माइनस का 9/6, 5 दूनी 10/6। अब 5 पर में से क्या निकालनी है दूसरे अपना, तो 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्या निकालनी है अपने को। देखो -9/6 और 10/6, तो -9 से इधर -8/6, -60/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6। ये होगी 1 2 3 4 5 6 होगी, 5 होगी। -8/5, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6। आगे और भी करते हैं तो -3/6, -3/2, -1/1, फिर 0/6, 1/6। इस प्रकार से प्लस का 9/6 तक अपन लिख सकते हैं। अपने 5 क्वेश्चन दिए, अपने 5 लिख दिए। फिर देखो तीसरा, इसका थर्ड पार्ट, इस 2 पार्ट में शायद किसी को दिक्कत नहीं है। और देखो तीसरा पार्ट, तीसरा क्या है 1/4 और 1/2, 1/4 और 1/2 है। देखो अपने पास, अब देखो अपन इन दोनों का जो हर है उसको, तो उसका हम कुछ नहीं करना, जितना आएगा उतना आ जाएगा। अपन क्या करना है अंश, सॉरी हर है उसको क्या करना है हर को समान करना है। तो हर 12 कर लेते हैं। देखो इसको गुणा करेंगे तो 4 3 12, इसको करेंगे तो 3 दूनी, इसको तो 3 से गुणा कर दिया, इसको 6 से कर दिया। 3 एकम 3, 4 3 12, 6 एकम 6, 6 दूनी 12। ये हो गया अपने 3/12 और 6/12। अब 5 परिमेय संख्या निकालनी है इनके बीच में, 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। आप देखो 5 निकालनी है, तो देखो 3 के बाद में क्या आ जाएगी 4, और 4 के बाद में 4/6, 5/6। सॉरी ये नहीं होगा। अब इसको अपने क्या करना पड़ेगा, हर को थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखो 2 ही आ रही है ना अपने को। इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो अपने इसको क्या कर देंगे 32 कर लेते हैं। देखो 32 करेंगे तो इसको क्या करेंगे, इसका जो हर है इसको अपन क्या कर लेंगे 32 कर लेंगे अपन। तो देखो यदि अपन इसको हर को यदि 12 किया तो अपने क्या है, अपने 2 ही आ रही है, अपने को 5 करनी है। इसको क्या करते हैं अपन 32 करना, तो 8 से गुणा कर दिया 4 को, तो ये तो हो गया 8/32। ये अपना 1/2 बाद इसको कर देंगे 16 से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32। अब क्या है 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं आपके पास कौन कौन सी कर देंगे 8 और 16 के बीच में। 8 का 9/32, 10/32 और 11/32, 12/32, 13/32,
32, 1 2 3 4 5 और भी करनी है तो 14/32, 15/32 दो और कर सकते हैं हम। ये अपना क्या हो गया 5 परिमेय संख्या होगी। अपना क्वेश्चन नंबर 500 होगा, जिसमें क्या है अपने पास 5 क्वेश्चन में 3 पार्ट दिए हुए थे और तीनों में क्या करना था 5 परिमेय संख्याओं को याद करना था। देखो क्वेश्चन नंबर छठा अपने पास छठा क्वेश्चन क्या है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या लिखी। क्या करना -2 है उससे बड़ी अपनी क्या करनी है 5 परिमेय संख्या लिखनी है। -2 से बड़ी तो -3/2 लिख सकते हैं अपन, 0 लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं और माइनस का और प्लस का 1 लिख सकते हैं और क्या लिख सकते हैं माइनस कितनी होगी 4 हो गई ना, 3/2 भी लिख सकते हैं। ये सभी क्या अपने पास है 5 परिमेय संख्या हो गई। माइनस का 1/2 में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग 5 ही पूछिए ना, ये क्या हो गया अपने पास 6 लिख दिया अपन ने 5, इसको भी 5 लिख सकते हैं। इसके अलावा कोई और भी लिख सकते हैं अपन तो क्या हो -2 से बड़ी हो। तो अपने क्या लिख दिया -3/2, 0, 1/2, 1 और 3/2 -1/2। क्वेश्चन नंबर 7 अपना क्वेश्चन नंबर 7 है 3/5 और 3/4। क्या है 3/5 और 3/4 के बीच में कोई 10 परिमेय संख्या निकालनी है अपने 10 निकालनी है। देखो 10 निकालेंगे तो पहले इनका क्या कर लेंगे, सबसे ईजी तरीका अपना यही है कि दोनों का हर क्या कर लेंगे समान कर लेंगे। 3/5 5 को अपन 20 से गुणा कर देंगे तो ये 100 हो जाएगा। 3/4 के 4 को 25 से गुणा कर देंगे ये 100 हो जाएगा। इसको अपन क्या कर देंगे 20 से गुणा कर देंगे, इसको अपन 25 से गुणा कर देंगे। ये तो गया 20 दिया 60, 20 तो 200, 25 दिया 75, 25 400, 60/100 75/100। तो अपन क्या लिख सकते हैं 60 से बड़ी 61, 61/100, फिर 62/100, फिर 63/100, फिर 64/100, 65/100, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100। कितनी होगी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 और 2 70/100। ये अपने पास क्या होगी 10 परिमेय संख्या होगी। तो क्या है 3/5 और 3/4 के बीच में है। तो इस प्रकार से अपने को क्या करना है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोई भी क्वेश्चन है उसके बीच में अपने क्या करना है, कोई भी 2 परिमेय संख्या दी गई है उसके बीच में कोई भी परिमेय संख्या कितनी भी पूछ रहे हो दोनों संख्या को हर अपन क्या कर लेंगे समान कर लेंगे। उसके बाद में इन दोनों संख्या के बीच की अपन कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जितनी पूछी गई होंगी कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये अपनी क्या होगी प्रश्नावली 1.2 8वीं क्लास की परिमेय संख्या है। तो उम्मीद है सबको समझ में आया होगा।